Our stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. तुम बलोचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। तो भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन अपने चरम पर है। क्या युद्ध होगा, इसका सटीक जवाब कहीं से भी आ नहीं रहा, लेकिन हालात तो यही बयां कर रहे हैं कि युद्ध की संभावना पूरी बन चुकी है। इस बीच कई खबरें सामने आ रही हैं, उनका जिक्र आज के इस वीडियो में हम करेंगे। मसलन पाकिस्तान की तरफ से दी जाने वाली परमाणु हमले की धमकी, सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद पाकिस्तान में कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ से हालात क्यों बन गए। पाकिस्तान यह भी दावा कर रहा है कि भारतीय एयरलाइंस का वो दिवाला निकाल देगा। इसके पीछे वो क्या कारण दे रहा है, और दिवाला निकालने का हवाला देने वाला पाकिस्तान खुद क्यों चीन के सामने हाथ फैला रहा है। और हां, अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच युद्ध होता है तो कौन किसका साथ देगा, इन सारे मामलों पर हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो, और सबसे पहले बात कर लेते हैं अल्टीमेटम की। तो भारत में रहने वाले पाकिस्तानियों को देश छोड़ने के लिए दिया गया समय 26 अप्रैल को खत्म हो गया। ऐसे में पाकिस्तान के उन नागरिकों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनका क्या होने वाला है। हालांकि अभी सिर्फ सार्क वीजा की अवधि समाप्त हुई है, जबकि मेडिकल वीजा 29 अप्रैल तक मान्य रहेगा। अन्य सभी श्रेणियों के वीजा 27 अप्रैल के बाद मान्य नहीं रहेंगे। कोई भी पाकिस्तानी नागरिक जो तय वक्त तक भारत से नहीं गया तो उसे ओवर स्टेइंग विदेशी नागरिक माना जाएगा, और फिर कानून के मुताबिक ही उन पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल भारत ने पहलगाम में हुए हमले के बाद 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करने और अटारी वाघा सीमा चौकी को तत्काल रूप से बंद करने समेत कई कदमों की घोषणा की। इसके बाद से भारत में मौजूदा पाकिस्तानियों में देश छोड़ने की होड़ लग गई, जो कि 26 अप्रैल को रात 12 बजे ही खत्म हो गई थी। इस बीच पाकिस्तानी मंत्री हनीफ अब्बासी ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दे डाली, जिसमें गौरी शाहीन और गजनवी मिसाइलों का जिक्र किया गया। पाकिस्तान के मंत्री हनीफ अब्बासी रेल मंत्री हैं, जिन्होंने भारत को खुलेआम परमाणु हमले की धमकी देकर तनाव को और बढ़ाने का काम किया और चेतावनी दी कि इस्लामाबाद के पास मौजूद गौरी शाहीन और गजनवी मिसाइलें और 130 परमाणु हथियार सिर्फ भारत के लिए रखे गए। अब्बासी ने आगे चेतावनी दी कि अगर भारत सिंधु जल संधि को निलंबित करके पाकिस्तान की जल आपूर्ति रोक रहा है तो उसे युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद उकसाए जाने पर हमला करने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी मंत्री ने कहा कि अगर वे हमारी वाटर सप्लाई रोकते हैं तो उन्हें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे पास जो सैन्य उपकरण हैं, जो मिसाइलें हैं, वो दिखाने के लिए नहीं है। किसी को नहीं पता कि हमने अपने परमाणु हथियार देश भर में कहां रखें। मैं फिर से कहता हूं कि ये सभी बैलिस्टिक मिसाइलें आप पर टारगेट है, उन्होंने भारत के लिए कहा। अब्बासी ने भारत के सिंधु संधि को निलंबित करने के फैसले का मजाक उड़ाया और कहा कि अगर चीजें इसी तरह 10 दिन और चलती रहीं तो भारत की एयरलाइंस दिवालिया हो जाएंगी। मंत्री ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान ने पहले ही भारत के द्विपक्षीय व्यापार को घटाने के फैसले के परिणामों के लिए तैयारी शुरू कर दी, यह संकेत देते हुए कि इस्लामाबाद किसी भी आर्थिक कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए तैयार बैठा है। इधर पाकिस्तान के मंत्री की तरफ से भारत की एयरलाइंस के दिवालिया होने के हवाई बातों के बीच खबर यह भी आई कि पूरी तरह कंगाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान ने चीन से 10 अरब युआन यानी कि लगभग 1.4 अरब डॉलर की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगी है। यह राशि दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद मुद्रा विनिमय समझौते के तहत मांगी गई। पाकिस्तान के वित्त मंत्री हैं मोहम्मद औरंगजेब, जिन्होंने ये जानकारी दी और कहा कि यह कदम देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने और वित्तीय स्रोतों को विविध बनाने के लिए उठाया गया है। उधर सिंधु जल समझौता सस्पेंड होने के बाद अब खबर आ रही है कि पीओके में अचानक से झेलम नदी का जल स्तर बढ़ गया है, वहां पर बाढ़ के हालात बन गए। स्थानीय अधिकारियों का यह भी दावा है कि भारत ने शनिवार को बिना किसी पूर्व चेतावनी के उरी बांध से पानी छोड़ दिया। पीओके के अधिकारियों ने भारत पर जल आतंकवाद का आरोप लगा दिया।
पानी छोड़े जाने से पीओके के हट्टियन बाला में जल आपातकाल की स्थिति पैदा हो गई है। नदी किनारे रहने वाले स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगहों पर भागना पड़ा। हालांकि पाकिस्तान के दावे पर भारत की ओर से इस बारे में कोई पुष्टि या खंडन भी नहीं किया गया। पाकिस्तान के अधिकारियों ने इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और सिंधु जल संधि का उल्लंघन बताया। उधर हाला और धालकोट के निचले इलाकों में मध्यम बाढ़ की खबर भी है। इसमें जानवरों और फसलों को भारी नुकसान की कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आई है। बताते चले कि एक समझौता है, इसे विश्व बैंक के द्वारा साझा नदी के पानी को कंट्रोल करने के लिए किया गया था, जिसमें कहा गया था कि दोनों देश डाउनस्ट्रीम नुकसान को रोकने के लिए पानी छोड़ने की जानकारी साझा करते हैं। आइए अब दो अहम पहलुओं पर बात करते हैं। एक तो यह कि अगर युद्ध होता है तो कौन किसके साथ खड़ा होगा, क्योंकि भारत की सीमा कई मुल्कों से लगती है। ऐसे में भारत के लिए यह काफी अहम भी है। दूसरा यह कि पाकिस्तान बात बात पर जिस परमाणु हमले की धमकी दे देता है, उस परमाणु बम का होगा क्या। तो दोनों खबरों को समझते हैं। पहले बात पड़ोसियों की कर लेते हैं। भारत के साथ पाकिस्तान समेत करीब 7-8 देशों की सीमाएं लगती हैं। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल और उत्तर पूर्व में भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है। दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण पश्चिम में मालदीव की सीमाएं लगती हैं। अगर जम्मू कश्मीर की पाक अधिकृत कश्मीर सीमा को जोड़ दें तो अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा भी भारत की सीमा से लगता है। हालांकि अफगानिस्तान की यह सीमा बड़ी विवादित क्षेत्र है और इस लिहाज से देखा जाए तो भारत पाकिस्तान में युद्ध होने से इन देशों का रुख क्या होगा, इस पर बात करते हैं। चीन की बात करते हैं। चीन और पाकिस्तान के बीच गहरे रणनीतिक संबंध हैं। खासकर चाइना और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC दोनों देशों के संबंध को और मजबूत करता है। युद्ध की स्थिति में चीन पाकिस्तान को कूटनीतिक और सामरिक समर्थन जरूर देगा, जिसमें हथियारों की आपूर्ति करना और आर्थिक रूप से सहायता करना भी शामिल हो सकता है। हालांकि भारत के साथ व्यापार और सीमा विवाद को बैलेंस करने के लिए चीन प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप से बचेगा। भारत के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि चीन का समर्थन पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को बढ़ा सकता है। बांग्लादेश की बात करें तो 71 के युद्ध में भारत की निर्णायक भूमिका के बाद बांग्लादेश भारत के प्रति कृतज्ञ थैंकफुल रहा है। लेकिन बीते साल शेख हसीना सरकार जब गई तो उसके बाद बांग्लादेश में यूनुस सरकार आई और उसकी भूमिका संदेह है। युद्ध की स्थिति में बांग्लादेश शायद भारत का समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद बांग्लादेश ने इस घटना पर संवेदना प्रकट नहीं की। ऐसे में बांग्लादेश पूर्वी मोर्चे पर भारत के लिए कहीं न कहीं चिंता का सबब बन सकता है, भारत भी जानता है। श्रीलंका और मालदीव की बात कर लेते हैं तो श्रीलंका और मालदीव भारत के साथ मजबूत आर्थिक और रक्षा संबंध रखते आए हैं। श्रीलंका जो चीन के प्रभाव से हालांकि जूझ रहा है, शायद तटस्थ रहे, क्योंकि वो दोनों पक्षों के साथ संतुलन बनाए रखना चाहेगा। मालदीव की बात कर लें तो मुइज़्ज़ू भारत के पड़ोसी पहले नीति से लाभान्वित होता है। वैसे भी पिछले साल के घटनाक्रम के बाद भारत का समर्थन वो शायद न करे। नेपाल और भूटान की बात करें तो नेपाल भारत के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रखता है। चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण वो तटस्थ रह सकता है, इसकी संभावना ज्यादा है। भूटान जो भारत पर रक्षा और विदेश नीति के लिए निर्भर है, भारत का मजबूत समर्थन करेगा। भूटान की सामरिक स्थिति भारत को हिमालयी क्षेत्र में लाभ दे सकती है। भारत के पड़ोसी देशों में भूटान ही ऐसा देश है जो भारत का खुलकर समर्थन करेगा। वैसे अफगानिस्तान की बात कर ले तो अफगानिस्तान के विकास में भारत लगातार मदद कर रहा है और अफगानिस्तान भी पाकिस्तान समर्थित तालिबान से बड़े तनावग्रस्त है और इसीलिए वो भारत का समर्थन कर सकता है। हाल के दिनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी जंग के हालात बने हुए थे। ऐसे में अफगानिस्तान अप्रत्यक्ष तौर पर भारत की मदद कर सकता है। वैसे भी पहलगाम हमले के बाद अफगानिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी। पाकिस्तान के परमाणु हथियार बंदर के हाथ में तलवार की तरह है, इसकी बात कर लेते हैं। दुनिया के 9 परमाणु देशों में सबसे गैर जिम्मेदार पाकिस्तान है, जो हर छोटे बड़े विवाद में परमाणु बम की धमकी देने लग जाता है। पहलगाम में 26 हिंदू पर्यटकों के नरसंहार के बाद जब भारत ने उसकी गर्दन दबाई तो पाकिस्तानी मंत्रियों ने फिर वही गीदड़ भभकी दोहरानी शुरू कर दी। पाकिस्तान में आतंकी सोच के कारण ही अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु बमों को छीनने का प्लान बना रखा है। पाकिस्तान के परमाणु बमों को छीनने के लिए अमेरिका का एक सीक्रेट प्लान है, स्नैच एंड ग्रैब प्लान तैयार है, यानी कि हथियारों को छीनकर अपने कब्जे में कर लो। 2011 में इससे जुड़ी पहली बड़ी खबर आई थी जब पाकिस्तान का परमाणु बम छीन लेने की बात हुई थी।
अमेरिका की तरफ से। परमाणु पाकिस्तान के पास 170 के आसपास परमाणु हथियार हैं और सुरंग और सैन्य ठिकानों में छिपे हैं, लेकिन उसका गैर जिम्मेदाराना रवैया दुनिया को हमेशा से डराता है। पाकिस्तान में अराजकता फैली, आतंकी इन बमों पर अगर कब्जा करने की कोशिश करें और भारत के साथ युद्ध छिड़ा तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। स्नैच एंड ग्रैब प्लान के मुताबिक अगर अमेरिकी राष्ट्रपति को लगता है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार उनके देश या हितों के लिए खतरा हैं, तो वो इस प्लान को फिर से एक्टिव कर देंगे। इस प्लान में क्या होगा इसकी कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि तब अमेरिकी स्पेशल फोर्स जैसे कि डेल्टा फोर्स या नेवी सील्स जो हैं वो तेजी से पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगी। ये परमाणु बमों को गलत हाथों में पड़ने से बचाने के लिए ऐसा कर सकती हैं। हालांकि ये मुश्किल माना जा सकता है क्योंकि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कई जगहों पर मौजूद हैं। अमेरिका ने दरअसल ये योजना 9/11 के हमले के बाद बनाई थी, जब उसे डर था कि पाकिस्तान के बम आतंकियों के हाथ में लग सकते हैं। 2011 में ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारने के बाद ये चिंता और बढ़ गई थी। और अब एक बार फिर से, जब आपको याद होगा कि अभी हाल ही में ईरान के मामले को लेकर क्यों अमेरिका टेंशन में, अमेरिका चाहता है कि ईरान के साथ परमाणु संधि हो जाए क्योंकि उसे इस बात का कहीं ना कहीं डर है कि अगर ईरान की तरफ से परमाणु हथियार विकसित कर लिया जाता है तो न केवल मिडिल ईस्ट के लिए टेंशन वाला होगा बल्कि अमेरिका के लिए टेंशन होगा और उसके ये हथियार कहीं ना कहीं आतंकवादियों के हाथ लग सकते हैं। इसी बात को, इसी चिंता को जताते हुए अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखे। और इस बीच पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये धमकियां दिया जाना अमेरिका की टेंशन को भी जाहिर तौर पर बढ़ा सकता है और हो सकता है कि इस मामले में अमेरिका स्नैच एंड ग्रैब वाली पॉलिसी को फिर से अमल में ला दे। धन्यवाद। Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. तुम बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा।